ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला सय्यदिना व नबिय्यिना व मौलाना जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद व आला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल किताबिल करीम व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले। अज़ीज़ान मोहतरम, सुगवारान इमाम, आज की ये मजलिस, आज की ये सफ़े अज़ा शहज़ादी सकीना बिन्तुल हुसैन के नाम से रखी गई है, जहाँ पे हम और आप हज़रात फ़र्श अज़ा पर बैठकर शहज़ादी हज़रत ज़ैनब शहज़ादी हज़रत सकीना सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल और मसाइब को सुन रहे हैं। यकीनन हमारे नौजवान बच्चों ने बड़ी कोशिश और मेहनत की है इस सफ़े अज़ा को बिछाने के लिए, और हमारे बुज़ुर्गों ने उनको हौसला दिया है। यकीनन ये शहज़ादी की दुआ है जो सुबह क़यामत तक इस फ़र्श अज़ा को बिछाया जाएगा और रसूल और आले रसूल का तज़किरा किया जाएगा। चूँकि ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस, ये अहले बैत अतहार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र नूर है, और ये नूर हिदायत सुबह क़यामत तक इंसानियत को हिदायत देता रहेगा। इसी उन्वान से खालिक़े कायनात की सुबह क़यामत तक बाकी रहने वाली किताब, जिसके सूरह सफ की 8 नंबर आयत में खालिक़े कायनात इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। ये लोग चाहते हैं कि इस नूर को हम अपने मुंह से बुझा दें। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, जबकि अल्लाह इस नूर को मुकम्मल करने वाला है। वलो करिहल काफिरून, चाहे ये बात काफिरों को कितनी ही नागवार क्यों न गुजरे। ये नूर हिदायत है, ये नूर इलाही है, ये हुसैन का नूर है जो रहती दुनिया तक हर इंसानियत को नूर हिदायत के जरिए पैगाम दे रहा है, और इस फर्श अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे बुला रहा है। ये आयत अपनी फसाहत व बलागत के साथ उस नूर इलाही का तज़किरा कर रही है कि जिस नूर को बुझाने के लिए शैतान सिफत इंसान हर आन कोशिश कर रहा है, हर लम्हे कोशिश कर रहा है कि इस नूर इलाही के नूर को मध्यम कर दिया जाए। इंसान हर लम्हे ये कोशिश कर रहा है
लेकिन इस आयत में जिस नूर का तस्करा किया गया है, ये नूर मकाम इमामत के अलावा इंसान को जिंदगी के हर पहलू में, चाहे वो राय जिहाद हो, चाहे वो रस्म शहादत हो, हर मकाम पर, हर मंजिल पर यह नूर इंसान की हिदायत करता हुआ नजर आता है। इंसान की जिंदगी में आने वाले तूफान, चाहे वह तूफान मादी हो, चाहे वह तूफान इज्तिमाई हो, चाहे वह तूफान फर्दी हो, हर मकाम पर यह नूर इंसान की हिदायत कर रहा है और नजात की कश्ती बनकर उसके सामने खड़ा हुआ है। इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नूर एक चमकता दमकता नूर है। सन 61 हिजरी के बाद, सन 61 हिजरी में भी कुछ इंसान के ज़ोमे नाफिस नाकिस में यह ख्याल आया था कि इस नूर हिदायत को, इस नूर इलाही को, इस नूर की रोशनी को मुनक़ता कर दिया जाए, इस नूर की रोशनी को मध्यम कर दिया जाए। सन 61 हिजरी में यजीद ने यह सोचा था कि इस नूर इलाही को खत्म कर दिया जाए, लेकिन याद रखिए हर जमाने में, हर वक्त इस नूर को बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस नूर को बुझाने की कोशिश की जाने वाली हर कोशिश हर जमाने में नाकाम है, कामयाब नहीं हुई है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि इस नूर का मुहाफिज खुदा है। सुबह क़यामत तक इस नूर की हिदायत को कोई मुनक़ता नहीं कर सकता। सन 61 हिजरी में यजीद ने सोचा था कि इस नूर हिदायत को मुनक़ता कर दिया जाए। सन 61 हिजरी के बाद यजीद के पैरोकार, जिसे हम दहशतगर्द कहते हैं, आज वो इस नूर हिदायत के नूर को मुनक़ता करना चाहते हैं। सन 61 हिजरी में यजीद इस नूर को मुनक़ता करना चाहता था। आज इस जमाने में यजीद के पैरोकार दाइश इस नूर को मुनक़ता करना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए कि जिस नूर का मुहाफिज खुदा हो, सुबह क़यामत तक उस नूर की हिदायत को मुनक़ता नहीं किया जा सकता। इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस अजीम कुर्बानी को तारीख के सुनहरे अल्फाज से निकाल कर तारीख के अदम कब्रिस्तान में ढकेलना चाहते हैं। लेकिन मेरा सलाम हो उस हुसैन इब्ने अली के ऊपर जिसने तूफान की इज्जत पर ऐसे 72 चिराग रोशन कर दिए कि जो सुबह क़यामत तक इंसान को हिदायत देते रहे। हुसैन ने तूफान की इज्जत पर ऐसे 72 चिराग रोशन कर दिए जो सुबह क़यामत तक इंसानियत को हिदायत देते रहेंगे। इस नूर को कोई मुनक़ता नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात एक नूर है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस कायनात में नूर हिदायत बन के लिए आए। सिर्फ इमाम शियों के लिए हादी बनकर नहीं आए हैं। कायनात के हर रंगो नस्ल इंसान, हर कौम व मजहब, हर कौम व कबीले के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हादी बनकर आए हैं। लिहाजा दुनिया का कोई इंसान नहीं कह सकता कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे लिए हादी बनकर नहीं आए हैं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, हर जमाने में ये नूर इलाही, नूर हुसैन इंसानियत को हिदायत करता रहेगा। इस नूर हिदायत ही का नतीजा था
कि हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत को पढ़ा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को पढ़ा, तो पढ़ने के बाद कहते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात इंसान के लिए कमाले इंसानियत है, इसलिए कि हुसैन ने अपना सब कुछ राह खुदा में कुर्बान कर दिया, लेकिन बातिल के सामने अपने सर को नहीं झुकाया। जाहिरी तौर पर अगर देखा जाए तो हुसैन के पास मादी ताकत बहुत कम थी, लेकिन हुसैन के पास ईमान की ताकत बहुत बड़ी ताकत थी, इसलिए सुबह क़यामत तक हुसैन लोगों के लिए नूरे हिदायत है और हिदायत देते रहेंगे। इस नूरे हिदायत ही का नतीजा था कि हिंदू प्रोफेसर जिसको तारीख ने लिखा, रघु प्रसाद राय ने जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत को पढ़ा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात को पढ़ा, तो पढ़ने के बाद कहता है कि नाम हुसैन इस अजीम दुनिया के सैकड़ों इंसानियत के लिए आबे हयात है। ए मेरे अजीजों और दोस्तों, आबे हयात किसे कहा जाता है? हर इंसान चाहता है कि मुझे आबे हयात मिल जाए, सुबह क़यामत तक की मुझे जिंदगी मिल जाए, मुझे मौत नहीं आए। ये नूर हिदायत सन 61 हिजरी के बाद आज भी इंसानों को हिदायत कर रहा है और चीख चीख के कह रहा है कि अगर सुबह क़यामत तक तुम किरदार की शक्ल में जिंदा रहना चाहते हो तो अपने किरदार को हुसैनी किरदार बना लो। ये नूर इलाही, ये नूर हुसैन सुबह क़यामत तक हर इंसान को हिदायत करता रहेगा। अगर तुम सुबह क़यामत तक जिंदा रहना चाहते हो, तुम्हारे किरदार को याद किया जाए, ये नूर इलाही का नतीजा ही तो था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इमाम की शान में इतने बड़े कलमे इरशाद फरमाए। ये नूर इलाही के नूर के हिदायत का नतीजा ही तो था कि रघु प्रसाद राय ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में इतने बड़े कलमे कहे कि ये दुनिया, नाम हुसैन इस वसी दुनिया में अगर करोड़ों इंसान के लिए आबे हयात है, अगर तुम जीना चाहते हो सुबह क़यामत तक तो नाम हुसैन अपने किरदार को किरदार हुसैनी बना लो, सुबह क़यामत तक तुम्हारे किरदार को याद रखा जाएगा। ये नूर हुसैन की हिदायत ही के नूर का नतीजा तो है कि नेल्सन मंडेला, जाइए उसकी हिस्ट्री को पढ़िए, 20 बरस तक उसको जिंदान में रखा गया, 20 बरस तक उसको अजियतें दी गई, उसको तकलीफें दी गई, जेल की सलाखों के पीछे रखा गया। एक दिन उसके जहन में ख्याल आया, रात में उसने सोचा कि दुश्मन के सारे कागजात के ऊपर सुबह सवेरे मैं दस्तखत कर दूंगा। इस ख्याल का उसके जहन में आना था कि एक और ख्याल उसके जहन में आया कि करबला में एक तरफ 72 थे, एक तरफ 9 लाख का लश्कर था, 72 का लश्कर 9 लाख के लश्कर पर फतेह हासिल कर सकता है, तो मैं अपनी कौम वालों को इस अंग्रेजों की गुलामी से आजाद क्यों नहीं करा सकता। ये नूरे हुसैन है जो हर दौर में इंसानियत को हिदायत दे रहा है। ये मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, जब सरजमीने इराक पर अमेरिकी फौज थी, उसके ऊपर कंट्रोल था। आज मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, उस न्यूज में अमेरिकी फौज का एक कमांडर जिसको सरजमीने करबला पर तैनात किया गया था, जब वो सरजमीने करबला में, ये अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मौसम है, हर इंसान कब्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस नूर की ज़ियारत करने के लिए करबलाए मुअल्ला तशरीफ लेकर जा रहा है। इंसानियत के उठते हुए हर कदम इंसानियत, यजीदियत के मुंह पे एक जोरदार तमाचा है और सुबह क़यामत तक इस नूर की हिदायत को मुनक़ता नहीं किया जा सकता। वो कहता है कि मैं सरजमीने करबला पर मेरी तैनाती थी, मैं क्या देख रहा हूँ, एक
जम गफीर है। लोग दूर दरजोक इस नूर की ज़ियारत करने के लिए कायनात के खित्ते खित्ते से तशरीफ लेकर आ रहे हैं। उससे रहा ना गया। मैंने कहा ये नूरे हुसैन, ये नूरे इलाही हर दौर में सुबह क़यामत तक इंसान को हिदायत देता रहेगा। उसके दिल में एक हैजानी सी कैफियत तारी हुई। उसने सरजमीन करबला से अपनी माँ को अमेरिका खत लिखा। लिखने के बाद कहता है, माँ मैं एक ऐसी सरजमीन पे तैनात किया गया हूँ जिस सरजमीन को करबला कहते हैं। माँ यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं यजीदियत मुर्दाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, माँ सबसे सख्त मरहला वो था कि मैंने सुना कि ये वो सरजमीन है कि जिस सरजमीन के ऊपर हुसैन के 6 महीने के बच्चे को कत्ल कर दिया गया। इस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वाक़यात की कैफियत ने उसके दिल में एक हैजानी सी कैफियत पैदा कर दी। ये नूरे हुसैन, अगर इंसान सिद्क़े दिल से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात को पढ़ ले, इमाम की ज़ात को देख ले, सुन ले, यकीनन दुनिया में बहुत से ऐसे मकातब फ़िक्र पाए जाएंगे, दुनिया में बहुत सी ऐसी दरसगाह पाई जाएगी, लेकिन इस कायनात में हुसैन की दरसगाह सबसे मुनफरिद दरसगाह है, जहाँ पर सिनो साल की कैद नहीं, जहाँ पर रंगो नस्ल की कैद नहीं, जहाँ पे कौमो कबीला की कैद नहीं। हर इंसान, हर मकातिब फिक्र का इंसान इस फर्श अदा पर आए। यही तो फर्क है दुनिया की दरसगाह और इस फर्श अज़ा दरसगाह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में। इस फर्श पर इंसानियत को इर्तिका मिलती है। इस फर्श अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर इंसान को पहचाना जाता है। इस फर्श अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर हर रंगो नस्ल का इंसान तशरीफ लेकर आता है। अरे ये दरसगाह हुसैनी इमाम की मसनद एक ऐसी मसनद है कि जिस पर 6 महीने का बच्चा मसनद को बिछाकर दरस शजाअत को दे रहा है। ये इमाम की दरसगाह एक ऐसी दरसगाह है कि जिस पर 85 बरस का बूढ़ा अपनी कमर को बांधे हुए इस्तिकामत का पैगाम दे रहा है। आओ इस फर्शे अज़ा पर बैठो, तब मैं तुम्हें बताऊं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात क्या है। 6 महीने का बच्चा बैठाकर मसनद को बिछाकर शजाअत के दर से दे रहा है। इसी वजह से कायनात की सबसे मुनफरिद दरसगाह है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की दरसगाह। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात, कि हुसैन चिराग हिदायत है और नजात की कश्ती है। आज भी हुसैन की कश्ती रवां दवां है। अगर कोई इस नजात की कश्ती में सवार होना चाहता है तो आकर सवार हो जाए। ये कश्ती उस इंसान को मंजिल मकसूद तक पहुंचा देगी। कैसे इंसान इस कश्ती में सवार हो सकता है? पैगंबर इस्लाम ने क्या इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान 2 कदर चीजें छोड़ कर जा रहा हूँ, एक किताब खुदा और दूसरे मेरे अहले बैत, इन दोनों के दामन को पकड़े रहना यहाँ तक कि तुम हौज़े कौसर पर न पहुंच जाए। ए मेरे अजीजों, ओ मेरे दोस्तों, हुसैन की कश्ती आज भी इंसानियत का पैगाम दे रही है, आज भी इंसानियत को बुला रही है। आओ इस नजात की कश्ती में सवार हो जाओ। इस नजात की कश्ती में कैसे सवार हुआ जाएगा? आज दुनिया में किसी इंसान के ऊपर अगर कोई जुल्म हो रहा है तो उस जालिम के खिलाफ खड़े हो जाओ, उस मजलूम की हिमायत करो। अगर किसी हकदार का हक छीना जा रहा हो, उसकी हक की मुआफ़क़त करो। यही तो कश्ती नजात है। इसी पर तो सवार होने का इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बयान किया है कि तुम जालिम का साथ न दो, मजलूम की हिमायत करो। अगर तुम इस कश्ती पर सवार हो जाओगे, यकीनन तुम मंजिल मकसूद तक पहुंच जाओगे। ए मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, ये नूरे हुसैन, ये नूरे इलाही सुबह क़यामत तक इंसान को हिदायत देता रहेगा। 1400 साल पहले होने वाला वाक़या तारीख़ इस्लाम में न जाने कैसे इतने वाक़यात हुए। आज उसका तज़किरा रहा, कल हुआ, 2 दिन तक रहा, 3 दिन तक रहा, लेकिन उस वाक़े को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। लेकिन 1400 साल गुजर जाने के बाद हुसैन ने करबला के मैदान में कौन
ऐसा हुसैन के साथ वाकया पेश आ गया कि जैसे लगता है कि ये वाकया अभी रूनुमा हुआ है। ए मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, कायनात की कोई ऐसी शख्सियत, कायनात की कोई ऐसी जात नहीं है कि जिसने नाम हुसैन पे गिरिया न किया हो, हुसैन की मजलूमियत को सोच के अश्क न बहाया हो। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, अल्लाह ने जनाबे आदम को दो बेटे अता किए थे। एक बेटे का नाम काबिल था, एक बेटे का नाम हाबिल था। काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया। तारीख के लिखने वालों ने लिखा कि जिस दिन जनाबे काबिल ने जनाबे हाबिल को कत्ल कर दिया, उसी दिन जनाबे आदम अलैहिस्सलाम ने सिरियानी जबान में एक मरसिया लिखा और अपने लाल की मुसीबत को याद कर कर जनाबे आदम अलैहिस्सलाम गिरिया किया करते थे। और जब भी वो साल आता था, वो तारीख आती थी, तो जनाबे आदम अलैहिस्सलाम उस मरसिया को पढ़ते थे और अपने बच्चों को भी बुलाते थे कि आओ बैठो, मैं अपने लाल की मुसीबत को पढ़ रहा हूँ, तुम उस मुसीबत के ऊपर गिरिया करो। जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की जिस अस्मा के जरिए से तौबा कबूल हुई थी, उसी अस्मा में एक नाम हुसैन है। जब भी जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की ज़बान पर नाम हुसैन आता था, आंखों से अश्क जारी हो जाता था, आंखों से अश्क टपकने लगता था। जनाबे आदम ने अपने हाथों को बारगाह खुदाबंदी में जोड़ लिया। ए मेरे मालिक, क्या मतलब है, ये क्या माजरा है, ये कौन ऐसी मंजिल है कि जब भी मैं नाम हुसैन को अपनी ज़बान से लेता हूँ, मेरी आंखों से अश्क जारी हो जाता है। खालिक कायनात ने वाक़यात करबला को जनाबे आदम अलैहिस्सलाम के सामने बयान किया और पूरे वाक़यात करबला को दिखाया। जब जनाबे आदम अलैहिस्सलाम इमाम की मजलूमियत को याद करके अश्क बहाया करते थे। कश्ती नजात, जब जनाबे नूह कश्ती बना रहे थे, जब ये कश्ती नजात की मंजिल की तरफ चली, जब सरजमीन करबला पर पहुंची, करीब था कि कश्ती गर्क आब हो जाती। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों को बारगाह खुदाबंदी में जोड़ लिया। ए मालिक, ये कौन ऐसी सरजमीन है कि जहां पर मेरी कश्ती गर्क होने के करीब है। आवाज कुदरत आई, ए नूह, ये वो मकाम है जिस मकाम पर कश्ती इस्लाम का ना खुदा बगैर जुर्म खता के कत्ल किया जाएगा। यहाँ पर कश्ती इस्लाम खून में गर्का हो जाएगी। उसके बाद जनाबे नूह अलैहिस्सलाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के वाक़यात को सुनकर रोया करते थे। जब जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि मैं अपने बेटे इस्माइल के ऊपर छुरी चला रहा हूँ, बाप ने बेटे से यह ख्वाब बयान किया। बेटे इस्माइल ने बाप से कहा, बाबा आप इस हुक्म को अंजाम दे दीजिए। बाबा मैं राजी हूँ। तारीख ने लिखा कि जनाबे इब्राहीम अपने बेटे जनाबे इस्माइल को लेकर मैदान मिना की तरफ चले। बेटे ने बाप से कहा, बाबा चूंकि आप एक बाप हैं, मैं बेटा हूँ, आप इस मंजर को देख नहीं पाइएगा। बाबा अपनी आंखों पे पट्टी बांध लीजिए, उसके बाद मेरी गर्दन पे छुरी चलाइए। लेकिन तारीख ने लिखा कि जैसे ही जनाबे इब्राहीम ने अपने बेटे के गर्दन पे छुरी चलाई, जन्नत से दुम्बा आ गया। जनाबे इब्राहीम ने हाथों को जोड़ लिया। ए मेरे मालिक, ये क्या माजरा है। आवाज़ कुदरत आई, ए इब्राहीम, हमने तुम्हारी इस कुर्बानी को ज़िब्ह अजीम में तब्दील कर दिया। उस वक्त जनाबे इब्राहीम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मुसीबत को याद करके अश्क बहा रहे थे। जनाबे मूसा के भाई जनाबे हारून जब इस कायनात से चले गए, तो जनाबे मूसा अपने भाई हारून को याद करके अश्क बहाया करते थे। जब जनाबे अबू तालिब और शहजादी खदीजतुल कुबरा इस कायनात से चली गई, तो पैगंबर इस्लाम जनाबे अबू तालिब के ऊपर अश्क बहाया करते थे, अपनी शरीक हयात को याद करके रोया करते थे। जब मौलाए मुत्तकियान इस कायनात से तशरीफ लेकर गए, तो जनाबे जिब्रील ने नहवा किया और कूफे में ये आवाज गूंजी कि अमीरुल मोमिनीन कत्ल कर दिए गए। हर शख्स उसकी मुसीबत के ऊपर अश्क बहा रहा है। आप एक सिलसिला देखिए, तसलसल देखिए कि नाम हुसैन पर कहां से गिरिया हो रहा है। हम और आप सिर्फ नाम हुसैन पर रोने वाले नहीं है। तारीख ने एक बड़ा अजीब व गरीब
वाकया लिख दिया। एक दिन हमारे और आपके तीसरे इमाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने भाई इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में बैठे हुए थे। इमाम हुसैन की आंखों से अश्क बहने लगा। बड़े भाई ने छोटे भाई से सवाल कर लिया। इमाम हसन ने इमाम हुसैन से पूछा, ए मेरे भाई, आपकी आंखों से अश्क क्यों जारी हो गया? इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे भाई, मैं अपनी आंखों से इस चेहरे के बदलते हुए रंग को देख रहा हूँ। एक दिन वो आएगा जब आपको जहर दे दिया जाएगा, आपके जिगर के टुकड़े तश्त में कट कट कर गिरेंगे। उस वक्त इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे भाई हुसैन, मेरी मुसीबत तो बहुत कम है, मेरी मुसीबत से कहीं बड़ी आपकी मुसीबत होगी। कायनात का जर्रा जर्रा आपके ऊपर अश्क बहाएगा, कायनात का जर्रा जर्रा आपके ऊपर रोएगा। जब पैगंबर इस्लाम इस कायनात से तशरीफ ले गए तो पैगंबर इस्लाम की बेटी फातिमा अपने बाबा को याद करके रोया करती थी और हाय हुसैन कह के गिरिया किया करती थी। ये अजीजाने मोहतरम, आप देखिए कि नाम हुसैन पर कायनात का हर जर्रा रोया है। जो भी इंसान सरजमीन करबला से गुजरा है वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुसीबत को याद करके रोया है। लेकिन मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, इंसानी जिंदगी जब पैकरे वजूद में ढल जाती है, इंसान एक मुजस्सम शक्ल इख्तियार कर लेता है तो इंसान के जिस्म के ऊपर न जाने कितनी मुसीबतें आया करती हैं। लेकिन हर आने वाली मुसीबत एक जैसी नहीं होती है। इंसान चाहता है कि मैं मुसीबतों को बर्दाश्त कर लूँ, मुसीबतों के ऊपर तहम्मुल कर लूँ, लेकिन बाज़ ऐसी मुसीबत होती है कि जिस मुसीबत को इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता, न चाहते हुए भी इंसान की आंखों से अश्क निकल आते हैं, इंसान रोने लगता है। ये मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, अगर इस कायनात में किसी इंसान का अगर जवान लाल गुजर जाए, यकीनन बाप के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है। बाप इस मुसीबत को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बाप रोएगा चूंकि उसका एक जवान लाल है। लेकिन मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, बाप अपने इस बेटे की मुसीबत को एक दिन याद करेगा, 2 दिन याद करेगा, 4 दिन याद करेगा, एक दिन बाप अपने बेटे की मुसीबत को भूल जाएगा। अगर एक कोई इंसान इस दुनिया में है जिस इंसान के माँ बाप दोनों इस कायनात से रुखसत हो जाएं, यकीनन बाप बेटे के लिए बड़ा सख्त मरहला है। यतीमी के साया उसके सर पर आ गया है। जब जब भी वो अपने माँ बाप को याद करेगा, उसकी आंखों से अश्क निकलने लगेगा, अपने माँ बाप को याद करके रोएगा। एक और कैफियत है, मसलन इंसान क्या न कोई मैयत वाक़ हुई है, न कोई बीमारी, न कोई हादसा वाक़ हुआ है, कोहराम मचा हुआ है घर में। पूछने वालों ने पूछा, भैया क्या बात है, क्यों रो रहे हो, क्यों गिरिया कर रहे हो? तो आवाज आई, चूंकि मेरे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है। माँ बाप इस कैफियत को बर्दाश्त नहीं कर पाते, यकीनन माँ बाप की आंखों से अश्क जारी हो जाता है। 2 दोस्त हैं आपस में जिनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, एक किसी और मजहब का रहने वाला है, एक किसी और मजहब का रहने वाला है, लेकिन दोनों की दोस्ती बड़ी गहरी है। यकीनन अगर किसी इत्तेफाकन अगर किसी दोस्त के ऊपर कोई मुसीबत आ जाए तो दूसरा दोस्त उस मुसीबत को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अपने दोस्त की इस मुसीबत को जब जब भी सुनेगा, जब जब भी याद करेगा, रोएगा। अच्छा, आप इस बात को छोड़ दीजिए, आप दुनिया के मुशाहिदात देख लीजिए। बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे इंसानियत का खून बहाया जा रहा है, लेकिन दूसरे मुल्क में रहने वाले इंसान जब भी उस इंसानियत को याद करते हैं, चूंकि इंसान का ये दिल है, इसके अंदर नर्म व नाजुक पहलू पाया जाता है, उस इंसानियत के लिए इंसान का दिल नर्म हो जाएगा। उसके बहते हुए खून को देखकर इंसान के जज्बात मजरूह हो जाएंगे, इंसान रोने लगेगा, इंसान की आंखों से अश्क जारी हो जाएगा। लेकिन मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, अगर कोई दुनिया का बहुत बड़ा आदमी है, हुकूमत का ओहदेदार है, अगर अब वो अपनी हुकूमत के ऊपर रो रहा है तो यकीन जानिए अब तक ये जितने इंसान रो रहे थे अपनी मुसीबत के ऊपर गिरिया कर रहे थे, अपने ऊपर आने वाली मुसीबत के ऊपर रो रहे थे। एक
कोई हुकूमत का ओहदेदार है जो अपनी हुकूमत में रियाया के ऊपर बड़ा जुल्म करता है, जब उस जुल्म को उसका जुल्म कायनात में आम हो जाए, कायनात का हर इंसान उसके जुल्म से बाखबर हो जाए, कायनात की सारी ताकतें उस इंसान के लिए इकट्ठा हो जाए, अब वो भी रोएगा। लेकिन मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, उसका रोना अब मजलूमियत का रोना नहीं है, उसका रोना अब अपने ऊपर आने वाली मुसीबत का रोना नहीं है। अभी तक जितने अफराद रो रहे थे अपनी मजलूमियत के ऊपर अश्क बहा रहे थे, अभी अपनी मजलूमियत के ऊपर अश्क नहीं बहा रहा है, ये अपनी हुकूमत को बचाने के लिए रो रहा है। ए मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, यही तो रोना यजीद का रोना था। लेकिन सलाम हो अली की बेटी ज़ैनब के ऊपर, जिसने यजीदियत के चेहरे से नकाब को खींच कर यजीदियत की असलियत को उस कायनात के आगे रख दिया कि देखो इसका रोना अपनी मजलूमियत के ऊपर रोना नहीं है, ये अपनी हुकूमत को बचाना चाहता है। ए मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, हुसैन की मजलूमियत के ऊपर कायनात का जर्रा जर्रा रोया है, कायनात की हर शय रोई है। ए मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, हम ये जो मजलिस का एहतमाम करते हैं, ये जो सफ़े अज़ा बिछाते हैं, हमारा और आपका मकसद होता है कि चंद कतरे इस मजलूमियत के ऊपर हमारी आंखों से निकल आए, हम रोने के लिए इकट्ठा होते हैं। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, हमारे और आपके छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई इंसान की आंख से, किसी इंसान की आंख से आंसू मेरे जद मजलूम की मजलूमियत के ऊपर मक्खी के पर के बराबर भी निकलते हैं, तो खालिके कायनात उसके सारे गुनाहों को माफ कर देता है, अगर उसके गुनाह दरिया के पानी के बराबर ही क्यों न हो। मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, महशर के हंगाम में हर इंसान अफरा तफरी का आलम होगा, हर इंसान राह नजात को तलाश कर रहा होगा, इधर से उधर की मंजिलों को तय कर रहा होगा, हर इंसान के हाथ में उसके नामे आमाल पेश किए जा रहे होंगे। एक इंसान है जो इस दुनिया में कोई कार्य खैर अंजाम नहीं देता, कोई अच्छा काम अंजाम नहीं देता, बुराई उसने की है। जब महशर के हंगाम में उसके हाथ में उसका नामे आमाल दिया जाएगा, वो अपने उस नामे आमाल को लेकर जहन्नम की तरफ बढ़ रहा होगा। आवाज़े कुदरत आएगी, ठहरो, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारी एक अमानत है मेरे पास, उसको लेते हुए जाओ। खालिके कायनात मलाइका को हुक्म देगा कि इसकी अमानत को महशर के मैदान में लाया जाए। तारीख लिखती है, तारीख लिखने वाले बयान करते हैं कि उसकी अमानत को हरीर के लिबास में लपेट कर उस इंसान के सामने पेश किया जाएगा। जब इंसान अपनी उस अमानत को देखेगा, उस अमानत में इतना नूर होगा कि पूरा महशर उस नूर से जगमगा रहा होगा। वो कहेगा, ए करीम परवरदिगार, ये कौन ऐसी मेरी अमानत है जो दुर से ज्यादा चमकदार है? ये कौन ऐसी अमानत है जिस अमानत को मैंने तुम्हारे पास रखा था? आवाज़ कुदरत आएगी, फला जगह पर मेरे हुसैन की मजलूमियत की फर्श बिछाई गई थी, मेरे हुसैन की मजलूमियत को बयान किया जा रहा था, तुम्हारी आंख से 2 कतरे निकले थे, मैंने इन आंसुओं को अमानत के तौर पर संभाल कर रखा है। ये तुम्हारी अमानत है जो तुम्हारे मुश्किलात मरहले में तुम्हारे काम आएगी। अच्छा, जब ये अमानत उसके सामने पेश की जाएगी, चमक रही होगी, आवाज़े कुदरत आएगी, चूंकि तुम्हारे आमाल अच्छे आमाल कम हैं, बुरे आमाल बहुत ज्यादा हैं, लो इस अमानत को लेकर आगे बढ़ो। उसके बाद आवाज़े कुदरत आएगी, अल्लाह आवाज़े कुदरत देगा, ए मेरे पैगंबर,
इस आंसू की कीमत आप बताइए। पैगंबर इस्लाम आवाज देंगे, चूंकि महशर का हंगाम बड़ा सख्त होगा, सूरज सवा नेज़े पर होगा, तमाज़त बहुत तेज होगी। अल्लाह के नबी आवाज देंगे, ए मेरे करीम परवरदिगार, इसके सर पर साया कर दिया जाए, सूरज की शिद्दत को कम कर दिया जाए। इसी तरीके से एक एक नबी से सवाल किया जाएगा। उसके बाद आखिर में हमारे और आपके इमाम से सवाल किया जाएगा, ए हुसैन आप बताइए कि इस आंसू की कितनी कीमत है। आप जो कह देंगे मैं करीम परवरदिगार इसको अदा कर दूंगा। ए मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, चूंकि महशर के हंगाम में हिसाबो किताब की मंजिलें बड़ी सख्त होंगी, आवाज़ कुदरत आएगी, मेरा इमाम आवाज देगा, ए करीम परवरदिगार इसके हिसाबो किताब में नरमी बरती जाए, इसलिए कि हर इंसान को पुलिस सराज से गुजरना है। मेरा इमाम बारगाहे खुदावंदी में आवाज देगा, ए मेरे करीम परवरदिगार सिरात की मंजिल बड़ी सख्त है, लिहाजा सिरात के रास्ते को नीचा कर दिया जाए ताकि ये आसानी से उस पे से गुजर जाए। ए मेरे अजीजों और मेरे दोस्तों, इतना ही नहीं, मेरा मजलूम इमाम इरशाद फरमाता है, खुदा इसको इतनी इजाजत दे देगा कि ये खुद भी जन्नत में जाए और अपने साथ जिसको जन्नत में ले जाना चाहता है लेकर चला जाए। ए मेरे सोगवारों, ए हुसैन के मातमदारों, ये हुसैन की बच्ची पे गिरिया करने वालों, ये हमारे आंसू बड़े कीमती हैं। ये हमारे आंसू आंखों से निकलकर रुमाले जनाबे सैयदा में जाते हैं, जो हुसैन के जख्मों का मरहम बनते हैं। ए सोगवारों, खुदा हमें कोई गम न दे सिवाय गमे इमाम मजलूम के, ए सोगवारों, हम हुसैन की बच्ची को रोने के लिए आए हैं। वो बच्ची जो हर गांव पर अज़ियतें सहती रही, वो बच्ची जो हर तमाचे पर बाबा को याद करती रही, वो बच्ची जब भी सकीना के रुखसार पर तमाचे पड़ते थे फुरात का रुख करती थी। ए चचा आपकी भतीजी को शिम्र तमाचे मार रहा है। ए सोगवारो, खुदा हमें कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम के। शाम गरीबा में जब शहजादी ज़ैनब के पास तमाम बच्चे मौजूद थे, शहजादी ज़ैनब ने बच्चों का शुमार करना शुरू किया। क्या देखा कि सकीना नजर नहीं आती। ए सोगवारो, बहन में कुलसूम और शहजादी ज़ैनब मक्तल में निकली, जहां पर लाशें ही लाशें पड़े थे। बयाबान सहरा में जब पहुंची तो क्या देखा कि एक लाश बेसर से हुसैन की बच्ची सकीना लिपटी हुई बहन कर रही है। ए मेरे बाबा, आपके जाने के बाद शिम्र ने मुझे तमाचे मारे। सकीना, जनाबे ज़ैनब सकीना के पास पहुंची। ए मेरी बच्ची सकीना, कैसे आपको पता चला कि ये बाबा का सर है? सकीना ने आवाज दी, ए फूफी अम्मा, जब हम मक्तल में आए, हाय बाबा कहकर रो रहे थे, इस लाश से आवाज आई, एलैया एलैया या बुनैया सकीना, ए मेरी बेटी सकीना इधर आ। जनाबे सकीना अपने बाबा के लाश पर गिरिया कर रही थी, बैर कर रही थी। ए सोगवारो, 28 रजब को जब यह काफिला मदीने से चल रहा था, आका अबुल फज़ल अब्बास को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने सफर में जाने वालों की फहरिस्त अता की। मक्तल के लिखने वालों ने लिखा, फहरिस्त सुनाते हैं गाजी अबुल फज़ल अब्बास, वो वक्त करीब आया जब सैदानियां घोड़े पे सवार हो रही थी। उस वक्त करीब आया जब सैदानियां महमिल में सवार हो रही थी। तारीख के लिखने वाले बयान करते हैं, सोगवारो, रोनो के लिए आमादा हो जाओ। उस हुसैन की बेटी का मसाइब अभी जिक्र करना है। अभी आपके सामने हुसैन की उस 4 साला बच्ची का ताबूत बरामद होगा, जो सकीना शाम के जिंदान में हाय बाबा गिरिया कर रही थी। ए
ए सोगवारो खुदा हमें कोई गम न दे। वो रसूल की बेटी जो जिंदगी भर अपने बाबा से कुछ न मांगा, वो अली की जोजा जो जिंदगी भर अपने शोहर से कुछ न मांगा, वो फातिमा हमारे और आपके सामने अपने रूमाल को फैलाए, ए मेरे लाल के आजादा, दो कतरे आंसू के दे दो, मेरे लाल के जख्म का मरहम बन जाए। ए सोगवारो 28 रजब को जब ये काफिला मदीने से चल रहा था, एक महमिल करीब आई। कनीज ने आवाज दी, अब महमिल पे कौन सवार होने जा रहा है? बेवे हसन जनाबे उम्मे फरवा इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने आवाज दी, ए कासिम आगे बढ़ो, अपनी माँ का बाजू पकड़ो। ए मेरे लाल अली अकबर महमिल के पर्दे को हटाओ। तारीख ने लिखा कि जनाबे उम्मे फरवा महमिल में सवार हुई। उसके बाद कनीज ने आवाज दी, अब कौन सवार होने जा रहा है? अली अकबर की माँ उम्मे लैला महमिल में सवार होने जा रही है। हुसैन ने आवाज दी, ए मेरे लाल अली अकबर अपनी माँ का बाजू थामो। ए मेरे कासिम महमिल के पर्दे को हटाओ। अली अकबर की माँ महमिल में सवार हुई। कनीज ने आवाज दी, अब कौन सवार होने जा रहा है? अली की बेटी उम्मे कुलसूम महमिल में सवार होने जा रही है। इमाम हुसैन ने आवाज दी, ए अली अकबर बहन, ए अली अकबर शहजादी कुलसूम को महमिल में सवार कराओ। ए कासिम महमिल के पर्दे को हटाओ। ए सोगवारो कयामत आ गई। एक कनीज ने आवाज दी, अब कौन सवार होने जा रहा है? अली की बेटी ज़ैनब अब महमिल पे सवार होने जा रही है। मक्तल के लिखने वालों ने लिखा, हुसैन ने आवाज दी, ए अली अकबर शहजादी को सवार कराओ। ए कासिम महमिल के पर्दे को हटाओ। ए अब्बास आगे बढ़ो, अपनी बहन को सवार कराओ। मक्तल के लिखने वालों ने लिखा, शहजादी ज़ैनब महमिल पे सवार नहीं हो रही है। इमाम हुसैन आगे आए, ए मेरी बहन क्या तुम्हारा भैया तुमको महमिल पर सवार कराए? ए सोगवारो सोगनामे आले मोहम्मद ने कयामत का जुमला लिख दिया। अली की बेटी ज़ैनब जब महमिल पर सवार हो रही थी, आवाज दी, ए ज़ैनुल आबिदीन आओ मुझे महमिल पर सवार करो। ए सोगवारो 11 मुहर्रम के बाद जब ये लुटा हुआ काफिला असीर करके कूफे की तरफ ले जाया जा रहा था, मेरा बीमार गले में खारदार तो कमर में लंगर पाँव में बेड़ियां अपनी फूफी को महमिल पे सवार करा रहा है। शहजादी ने फुरात का रुख किया, ए गाजी क्या अपनी बहन को सवार न कराओगे? ए सोगवारो खुदा हमें कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम के। ए सोगवारो अंधेरा कर दिया गया। यकीनन इंसान की फितरत होती है, खुसूसन छोटे छोटे बच्चे जब कहीं पे अंधेरा कर दिया जाता है, बच्चे अपनी माओ से लिपट जाते हैं। ए सोगवारो जरा सोचो, शाम के जिंदान में सकीना बिलख बिलख कर खुदा हमें कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम के। इतना अंधेरा था शाम के जिंदान में, एक दूसरा दूसरे को देख नहीं पाता था। शहजादी सकीना बयान करती है, ए फूफी अम्मा हम कहाँ पर कैद कर दिए गए जहाँ दिन का उजाला नहीं पड़ता। बच्चे अपनी माँ से लिपट लिपट कर गिरिया कर रहे हैं। कभी शहजादी सकीना जनाबे ज़ैनब की गोद में जाती हैं, कभी अपनी माँ के गोद में जाती हैं, कभी अपने भैया की गोद में जाती है। ए सोगवारो सकीना शाम के जिंदान में ये बयान कर रही है, ए फूफी अम्मा उजाला कब होगा? बच्चे माओ की आगोश से
लिपट कर बयान कर रहे हैं, ए सोगवारो, शाम के जिंदान में सकीना उस कैद खाने में हाय बाबा कह के रो रही है। ए सोगवारो, खुदा किसी को कोई गम न दे सिवाय गम इमाम मजलूम के। ए सोगवारो, खुदा ने आपको भी बेटी जैसी औलाद से नवाजा होगा। अरे अगर सिन 4 बरस का हो, जब बाप घर में आता है, ए मेरे बाबा कहाँ चले गए थे, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। बाप इस कैफियत को बर्दाश्त नहीं कर सकता, बेटी को सीने से लगा लेगा। हाय मेरी बेटी, तेरा बाबा कहीं नहीं गया था। ए सोगवारो, उस हुसैन की बेटी से पूछो, जब शाम में यह काफिला पहुंचा, एक रस्म थी, 12 गले थे। जब रस्सियों को ढीला किया गया, 4 बरस की बच्ची सकीना दौड़ते हुए अपने भैया सज्जाद के पास गई, अपने भैया सज्जाद के गले से लग गई। मेरे बीमार इमाम ने एक आए भरी, ए सकीना मेरी जंजीर इतनी जल रही है कि मेरी खाक सुलगती जा रही है। ए सोगवारो, जब 4 बरस की बच्ची सकीना को पानी मुयस्सर हुआ, दौड़ते दौड़ते अपने भैया सज्जाद के पास आई। ए मेरे भैया सज्जाद, बीमार इमाम की जंजीर पर 4 बरस की सकीना पानी को गिरा देती है। ए मेरे भैया सज्जाद, जंजीर बहुत जल रही है। ए सोगवारो, इमाम ने, मेरे मजलूम इमाम आका हुसैन ने शहजादी सकीना को नमाज शब में मांगा था। खुदा ने हुसैन को 4 साल की बच्ची सकीना जैसी बेटी से नवाजा था। ए सोगवारो, जब शाम गरीबा में तारीख पढ़ते मख्तल के लिखने वालों ने लिखा कि जब जनाबे हुर की ज़ौजा पानी लेकर आई, मेरी नन्ही सकीना पानी को मशकूजे को लिए हुए मख्तल की तरफ दौड़ी। आए मेरा भैया मुझसे छोटा है, मैं अपने भैया को पानी पिलाऊंगी। ए सोगवारो, बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप रो नहीं सकते। खुदा की कसम, एक बाप के दिल फट जाएगा जब बेटी उससे सवाल कर ले। ए सोगवारो, सोचो, मसाइब के लिए तसव्वुरात चाहिए। मेरी बेटी 4 साल की है। खुदा की कसम, एक दिन रात में मेरी बेटी ने मुझसे सवाल कर लिया, बाबा सकीना बीबी को किसने मारा था? खुदा की कसम, मैं अपनी बच्ची को जवाब न दे सका। हुसैन की बच्ची सकीना, ए बाबा, मुझे तमाचे मारे गए। शाम के जिंदान में जब सकीना बयान कर रही थी, बयान करते करते जब सकीना की आवाज यजीद के कस्र में पहुंची, यजीद ने पूछा, ये रोने की सदा कैसी है? किसी ने कहा, हुसैन की 4 साल की बच्ची सकीना अपने बाबा को याद करके रो रही है कि मेरे बाबा ख्वाब में आए थे। ए सोगवारो, यजीद ने हुक्म साजिर कर दिया कि सरे हुसैन को जिंदान में भेजा जाए। ए सोगवारो, जरा सकीना के दिल से पूछो, जब सरे हुसैन सकीना की आगोश में आया, ए बाबा आपकी ये रगें किसने काट दी? ए बाबा, अभी तो आप मेरे पास आए थे। ए बाबा, आपके बाद मुझ पे बड़े सितम ढाए गए। ए सोगवारो, इंसान के ऊपर जब कोई मुसीबत आती है, इंसान के ऊपर जब कोई जुल्म होता है, तो सबसे पहले इंसान अपने नाजुक चेहरे का दिफा करता है। ए सोगवारो, शाम के बाजार में आले रसूल पे नोकीले पत्थर फेंके जा रहे थे।
जरा सोचो कि सैदानियों ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। शाम के जिंदान में हुसैन का सराया, सकीना ने हुसैन के रुखसार पे अपने रुखसार को रख दिया। बैन करते करते अभी आपके सामने उस हुसैन की बच्ची सकीना का ताबूत आएगा। ऐसो गवारो बड़ा आहिस्ता से उस ताबूत का बोझा दीजिएगा। अरे उस सकीना के नर्म रुखसार पर बड़े तमाचे मारे गए। ऐसो गवारो जब मेरी सकीना बैन करते करते खामोश हो गई, शहजादी ज़ैनब ने सोचा कि सकीना के ऊपर नींद का गलबा हो गया। मेरा बीमार माँ सकीना के नब्ज के ऊपर हाथ को रखता है। ए बुबी अम्मा, सकीना इस दुनिया से रुखसत हो गई। ऐसो गवारो गस्साला ने सकीना को गुस्ल दिया। अरे सकीना को इतने दुर्रे मारे गए थे कि सकीना का कुर्ता जिस्म से जुदा नहीं हुआ, उसी कुर्ते में सकीना को दफन किया गया। मेरा बीमार माँ शाम के कैद खाने में बेड़ियों हथकड़ियों को संभाले सकीना को सिपुर्दे लैट कर रहा। दो हाथ निकले, लाओ मेरी अमानत को मेरे हवाले कर दो। सकीना का ताबूत ऐसो गवारो जब ये लुटा हुआ काफिला मदीने जाने लगा, लूटे हुए तबर्रुका सकीना की लहर पर नन्हे सी चाहता। ए सकीना हम वतन जा रहे हैं। ए सकीना ये लूटा हुआ तबर्रुकात वापस आ गया। रुबाब की दो अमानत, एक करबला में, एक शाम के जिंदा। सो जाओ सकीना, ज़ैनब ने दिया होगा ये बच्ची को दिलासा। सो जाओ सकीना, ज़ैनब ने दिया होगा ये बच्ची को दिलासा। सो जाओ सकीना, खुलने दो रसन कब्रे शहे, दीप चलेंगे मातम भी करेंगे। खुलने दो रसन कब्रे शहे, दीप चलेंगे मातम भी करेंगे। अरे बाबा को बताना के तुम्हें किस किस ने सताया। सो जाओ सकीना, ज़ैनब ने दिया होगा ये बच्ची को दिलासा। सो जाओ सकीना, या हुसैन या